नमस्कार दोस्तों, आज एक कड़वे सच से आपकी मुलाकात कर नमस्कार दोस्तों, आज एक कड़वे सच से आपकी मुलाकात करवाते हैं। देखिए, भाजपा जो है, वो मोदी साहब के पहले कैसे थी और मोदी साहब के बाद कैसी हो गई है, इस बात पर आज चर्चा-विचर्चा करेंगे। देखिए, जब तक भाजपा वाजपेयी जी की विचारधारा पर चलती रही, वो प्रभु श्री राम के बताए मार्ग पर चलती रही। मर्यादा, नैतिकता, शुचिता, नीति और सच्चाई अच्छाई के लिए कड़े मापदंड तय किए जाते थे, परंतु कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकी, हासिल ही नहीं कर सकी कभी भी पूर्ण बहुमत। फिर होता है नरेंद्र मोदी साहब का पदार्पण। देखिए, जो भी बात कर रहा हूँ फैक्ट के साथ कर रहा हूँ, सच्चाई के साथ। यकीन ना हो, गूगल बाबा की शरण में जाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरण चिन्हों पर चलने वाली भाजपा को मोदी जी कर्मयोगी श्री कृष्ण की राह पर ले आते हैं। श्री कृष्ण अधर्मी को मारने में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करते हैं। छल हो तो छल से, कपट हो तो कपट से, अनीति हो तो अनीति से, अधर्मी हो तो अधर्म से नष्ट करना जानते हैं। इसीलिए वो अर्जुन को भी केवल अपना कर्म करने की शिक्षा देते हैं। साथियों, बिना सत्ता के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि कर्ण का अंत करते समय कर्ण के विलापों पर ध्यान ना दें, केवल ये देखें कि अभिमन्यु की हत्या के समय उनकी नैतिकता भला कहाँ चली गई थी। कर्ण के रथ का पहिया जब कीचड़ में धंस गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ पार्थ तुम देख क्या रहे हो, समाप्त कर दो इसे। संकट में घिरे कर्ण ने कहा, ये तो अधर्म है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु को घेर कर मारने वाले और द्रौपदी को भरे दरबार में वैश्या कहने वाले के मुख से आज अधर्म की बातें शोभा नहीं देती हैं। मित्रों, आज राजनीतिक गलियारा जिस तरह की संविधान की बात कर रहा है, तो लग रहा है कि जैसे हम पुनः महाभारत के युद्ध में आ गए हैं। विश्वास रखिए, पक्का विश्वास। महाभारत का अर्जुन भी नहीं चूका था और आज का अर्जुन भी नहीं चूकेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चुनावी जंग में अमित शाह जो कुछ भी जीत के लिए पार्टी के लिए कर रहे हैं, करते हैं, वो सब उचित है। क्षत्रिय द्वारा, जो पुराने या आज के भी क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां पता है आपको? साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद, यही क्षत्रियों के द्वारा अपनाई गई नीतियां हैं और इन्हीं नीतियों पर अमित शाह और मोदी जी चल रहे हैं। राजा को राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 नीतियां वर्णित हैं। इन साम दाम दंड भेद के अलावा माया, उपेक्षा और इंद्रजाल, ये कुछ और भी नीतियां हैं। मित्रों, राजनीतिक गलियारे में ऐसा विपक्ष नहीं है जिसके साथ नैतिक खेला जाए। सीधा धोबी पछाड़ की आवश्यकता है।
एक बात और बताना चाहूँगा। अनजाना इतिहास है ये। बात है 1955 की। सऊदी अरब के बादशाह शाह सऊदी प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री, 1955 के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के निमंत्रण पर भारत आए थे। 4 दिसंबर 1955 को दिल्ली पहुंचे थे, जहां उनका पूरे शाही अंदाज में स्वागत किया गया था। शाह सऊदी दिल्ली के बाद वाराणसी भी आए। सरकार ने दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए शाह सऊदी के लिए एक विशेष ट्रेन में विशेष कोच की व्यवस्था की थी। शाह सऊदी जितने समय वाराणसी में रहे, उतने दिनों तक बनारस की सभी सरकारी इमारतों पर कलमा तैयबा लिखे हुए हरे झंडे लगाए गए थे। उस दौर में वाराणसी में जिन जिन रस्तों, जिन जिन सड़कों से शाह सऊदी को गुजरना था, उन सभी रास्तों, सड़कों में पड़ने वाले मंदिरों और मूर्तियों को पर्दों से ढक दिया गया था। उस समय इस्लाम की तारीफ में और हिंदुओं के मजाक उड़ाते हुए शायर नज़ीर बनारसी ने उस ज़माने में एक शेर कहा था, अदना सा गुलाम उनका, अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, अदना सा गुलाम उनका, अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छुपाते थे ये काशी के सनम खाने। अब ज़रा खुद ही सोचिए, आज मोदी और योगी के राज में किसी भी बड़े से बड़े तुर्रम खान के लिए भी ऐसा क्या किया जा सकता है? अरे छोड़िए, ऐसा करना तो दूर, करने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता है। उत्तर दो जो मोदी जी के खिलाफ हैं, जो मोदी जी को बिना वजह बुरा कहते हैं, बिना कारण के बुरा कहते हैं, वो जवाब दें। क्या आपके लिए इससे बेहतर दिन हो सकते हैं? क्या ये अच्छे दिन नहीं हैं? इन्हें अच्छा नहीं कहोगे तो किसे अच्छा करोगे? आज भी बड़े बड़े ताकतवर देशों में प्रमुख भारत आता है और उनको वाराणसी भी लाया जाता है, लेकिन अब मूर्तियों या मंदिरों को छुपाया नहीं जाता, बल्कि उन विदेशियों को गंगा जी की आरती दिखाई जाती है, उनसे खुद पूजा कराई जाती है। मित्रों, ये विनती है कि कुछ को तो मैं जगाता हूँ, कुछ को आप जगाइए। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। थोड़ा सा ही सही मरने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। इस दुनिया से जाने से पहले कम से कम इतना तो करके जाइए, ताकि प्रभु की नज़र में जब, प्रभु के सामने जब, प्रभु के दरबार में जब आप खड़े होंगे, तो प्रभु आपसे पूछें कि बच्चे, तूने दुनिया में जाके किया क्या? तुझे मानव रूप दिया था, किसी जानवर में, किसी भी पशु पक्षी जलचर नभचर प्राणी में उतना दिमाग नहीं दिया था जितना तुझ में दिमाग दिया था। 84 लाख जन्मों के बाद एक जन्म मानव जीवन का आता है, वो तुझे दिया था। एक सुनहरा मौका तुझे दिया था ताकि तू अपने लिए कुछ कर सके। कहते हैं कि ये जो मानव जन्म मिलता है वो एक मौका होता है, एक ऐसा मौका जिसमें आप अपने पिछले सारे जन्मों की हुई गलतियों को ना सिर्फ सुधार सकते हैं, बल्कि इस मानव जन्म को भगवान ने इतना परिपूर्ण बनाया है अपना स्वयं का रूप देकर कि आप जन्म मरण के बंधनों से भी छूट सकते हैं। आप भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी के वैकुंठ धाम में, उनके चरणों में जगह बना सकते हैं। इस मृत्यु लोक के आवागमन से
छुटकारा पा सकते हैं। क्या किया आपने इस जन्म में आके? अगर वो पूछे तो आप कम से कम इतना तो बता सको कि हे भगवान, मैंने जन्म पूरा यूं ही गंवा दिया, आपका नाम भी थोड़ा लिया, पुण्य भी थोड़े ही कमाए, लेकिन हाँ, धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र भूमि के लिए, भारत माता के लिए मैंने कुछ कर्म ज़रूर किए थे। यकीन मानिएगा आप, वो कर्म और केवल वही कर्म पुण्य बनकर उस भगवान के दरबार में आपका साथ देंगे। इसके अलावा चाहे आप 10 बंगले बना लो, 50 गाड़ियाँ खड़ी कर लो, अपने बच्चों को करोड़ों अरबों का व्यापार देकर चले जाओ, कुछ ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाएगा तो केवल आपके द्वारा किए गए कर्म। वो खुशनसीब हैं आर्मी के लोग जो कि देश सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं। वो ऊपर जाएंगे तो भगवान उन्हें अच्छा जन्म देगा। हो सकता है उन्हें अमर कर दे, उन्हें वैकुंठ लोक में शरण दे, क्योंकि हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। देखिए, बचपन में हमने ये अपने टीचर से पढ़ा था, 2 और 2 4 होता है, तो हमने उनकी बातों को यकीन माना, सच माना, और आज हम यहाँ तक पहुँचे। इसीलिए सच्चाई, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि मानव जीवन इतना पावरफुल है, इतना परिपूर्ण है, इतना कैपेबल है कि इस जीवन को आप सफल बनाना चाहो तो भगवान बन सकते हो। सच बोल रहा हूँ, भगवान बन सकते हो। क्या क्या करना चाहिए? लोग कहते हैं कि हमने केवल प्रभु का नाम ले लिया, हमने ज़िंदगी संवार ली। नहीं, प्रभु का नाम लेने से आपको कुछ सुख ज़रूर मिल सकते हैं। केवल प्रभु का नाम बोल रहा हूँ, केवल प्रभु का नाम लेने से, उनके मंदिर में जाने से आप मानसिक शांति तो पा सकते हो, लेकिन इस आत्मिक शांति, आत्मिक संतुष्टि, आत्मा के अमर होने के लिए आपको कर्म करना होगा। कर्म कैसा? मंदिर बनवाने होंगे, गौशालाएँ खुलवानी होंगी, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम खोलने होंगे, गरीबों की मदद करनी होगी, प्यासे को पानी, भूखे को रोटी, और हर जानवर की देखभाल करने की अपना 100% देना होगा। और सबसे ज़रूरी काम, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, तभी आप इस जन्म को सफल बना सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में खुले में लिख दीजिए। जो पसंद नहीं आता है, जो बुरी बात लगती, सब खुले में लिख दीजिए। हम उन्हें आपका नाम लेकर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो गलतियाँ इस नौसिखिए से हो रही हैं, उन गलतियों को ही सुधार लें। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।